गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है जी नीतीश जी। ऑफिशियल सूरज 1113 अश्विन ओके वेलकम। रोहित भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्रगट जी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी स्वागत है। रोहित जी गुड इवनिंग यार, थैंक यू। विपिल जी, हरीश जी, पिंकी यादव मैम वेलकम। बराड़ जी वेलकम। अपूर्वा देवकर सिसोदिया जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आकाश जी थैंक यू। हरदीप 31। आकाश शर्मा जी ओके वेलकम। उभरते हुए हमारे कलाकार पूनम मैम वेलकम मैम। ग्रेट लीडरशिप यू हैव। अंजू मैम बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा इथे। एंड चलो आज का शुरुआत करते हैं हरदीप जी। यस ओके 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 ओके। मोहित जी ऑफिशियल अगेन वेलकम। तो दोस्तों आज का बहुत कोई महत्वपूर्ण मुद्दा तो नहीं है, लेकिन अगर समझा जाए तो है भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही कह सकता हूं कि एक लाजमी सवाल है, एक बहुत ही मैंडेटरी सवाल है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, कि आज की डेट में क्या करें। नौकरी करने वालों का हशर हमने देख लिया, बिजनेसेस करने वालों का हमने रिजल्ट देख लिया, कहां पे सिक्योरिटी है हमारी, क्या करें क्या ना करें। और आपको मैं जरूर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर, अभी पारुल मैम भी इधर, पावुल बिंटा भी ज्वाइन कर गए हैं, राहुल जी एंड सुखमन कंग 64 छाए पड़े हैं हर जगह पे। फायर 64 हर जगह पे यहाँ पे छाई हुई है। और वही रीजन है उनकी एक्साइटमेंट, उनका पैशन देख के, उनका जज्बा देख के। और कामयाबी को भी नतमस्तक होना पड़ता है, उनके सामने सिर झुकाना पड़ता है। और डेफिनेटली आज की डेट में ये एक कह सकते हैं कि आज के व्यापार का एक बहुत जरूरी मुद्दा है कि हम पैशनेट रहे। ये कोई पुराने जमाने वाली बातें नहीं है कि जैसे खास तौर पे ये कहा जाता था, खास करके हिंदुस्तान जो गैराज था कैलकाटा में, जहां पे एम्बेसडर कार बनती है, तो वहां का बहुत मशहूर था कि जहां पे किसी के दादाजी को एक बारी नौकरी मिल गई, वो तो अभी रिटायर भी वहीं से ही होंगे, उनके बच्चे भी वही एम्बेसडर में ही काम करेंगे और उनके आने वाली तीसरी चौथी जनरेशन भी वहां पे ही काम करेगी। तो आज की डेट में जो हमारे पास यहाँ पे यंग फायर वाले जो यहाँ पे टीम्स हैं, या लेटेस्ट जो यहाँ पे हमारे पास एक करियर नजर आता है, आज उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ उसके पॉजिटिव चीजें भी हैं, उसकी बात करेंगे। कुछ चीजें शायद हमारे को सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछले 16-17 साल में मैंने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है, बहुत कुछ देखा है यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे बहुत हजारों लाखों फ्रेंड्स ने जिंदगी बनाई भी है और खराब भी करी है। दोनों के पहलू आज यहाँ पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। किसी के मन में कुछ भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में अभी वेलकम हो गया सबका, बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी 5 मिनट हमारे हो गए हैं और हम जरूर यहाँ पे चैट बॉक्स का भी फायदा लें, ये देखने के लिए कि हमारे मन में यार, हमारी कहते ना, मेरी सुई जिथे अड़ी हुई है, जब तक वो सुई मेरी वहां से बाहर नहीं निकलेगी। एविल डेविल भी आ गए हैं, ओके वेलकम। मैं इनको खास तौर पे इनकी बहुत सराहना करता हूं, इनके बहुत अच्छे अच्छे मेरे को आर्टिकल्स लगते हैं, पोस्ट लगती हैं। ओके वेलकम मिस प्रीति एंड जो भी आ रहे हैं सबका मैं स्वागत। अभी सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। ऑफिशियल सूरज जी ओके वेलकम अगेन। तो दोस्तों ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है हमारे सामने। देखो, जब हमारी उम्र जब छोटी थी, जब मैं आपकी उम्र में था, अभी भी छोटा ही हूं मैं, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारी दुनिया ने 60, 65, 70 साल की उम्र में एक नई इनिंग स्टार्ट करी है और बहुत ज्यादा वो कामयाब हुए हैं। तो डेफिनेटली मेरे को भी लगता है, अभी मैं उनके सामने तो मैं बच्चा ही हूं, तो वो मैं समझता भी हूं अपने आप को। लेकिन उस जमाने की बात करेंगे जब मैंने करियर शुरू किया था, या मैंने कुछ लोगों को करियर शुरू करते देखा था। ये रफली हम 1975 से 80, 82, 85 तक की बात, क्योंकि 85 में तो मैंने भी करियर शुरू कर दिया। तो
तो उन दिनों की बात यही होती थी कि घर में पढ़ाई लिखाई करो, एक ही डायरेक्शन होती थी, है ना, कि या तो भैया ज्यादा समझदार हो, ज्यादा अक्लमंद हो तो मेडिकल लाइन तेरे लिए है। चॉइस नहीं, किसी की कोई चॉइस नहीं होती थी हमारी। अगर हमारी उससे थोड़ा सा कम है तो चल यार तेरे लिए नॉन मेडिकल है, बहुत रास्ते खुलेंगे उसके अलावा। कुछ लोग होते थे जो डेडिकेटेड होते हैं, यार मैंने जो काम करना है ना वो मैंने अकाउंट सेक्शन में करना है, मैंने बीकॉम करनी है। बहुत अच्छा रुतबा था वहां पे उस समय में बीकॉम का। जो बेचारे ठीक होते थे, मतलब जो कहता था ना मैंने सिंपल ग्रेजुएशन करनी है, चाहे उसने कल को आईएएस आईपीएस भी बन जाए, लेकिन हमारे मन में ये आता था यार ये लगता है पढ़ाई लिखाई में वो बस नीचे वाला ही काम है इसका, है ना, तो इसलिए ये ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन इसलिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में बड़ी हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है। मतलब आज की डेट में जिस पर्सन ने चाहे पीएचडी कर रखी है और उसको नेट चलाना नहीं आता, मेरी नजर में, आज सोसाइटी की नजर में वो अनपढ़ है। मैं अपने आप को 1 साल पहले अनपढ़ समझता रहा कि मेरे को यार लैपटॉप मेरे को चलाना नहीं आता, मेरे को इंटरनेट चलाना नहीं आता, मेरे को जूम का पता ही नहीं है क्या है। जो पहले बहुत डिफरेंट चीजें होती थी आज एक आम बात हो चुकी है, वो आज एक साधारण सी बात हो गई है। तो दैट इज द चेंज, वो चेंज है जो हमने लेके आना है। दोस्तों कामयाबी के लिए 2 चीजें काम करेंगी, रादर एक तीसरी चीज है दैट इज हिडन, वो गुप्त रूप में है, उसकी बात भी थोड़ी सी करेंगे। 2 चीजें चाहिए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, या मेरे पास प्लेटफॉर्म है लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं। क्या कामयाबी हो पाएगी? शायद नहीं हो पाएगी, शायद नहीं हो पाएगी। दोनों चीजें बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। लेकिन जो तीसरी चीज है वो इनमें तो नहीं आती लेकिन इनसे कम भी नहीं है, दैट इज, कोई तुक्का मारना किसी ने? राइट एयर, नो सर, ओके। मेक अदर एजुकेट, बहुत अच्छा पॉइंट किसने, कुलदीप जी ने लिखा, बहुत अच्छा। यार जो तीसरी चीज है दैट इज ग्रेटिट्यूड। मेरे पास जो है, मेरे को 1000 बारी, लाख बारी मेरे को भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट यार यहां पे सेमिनार तक तो बिठा दिया। अब अगर मेहनत करने के लिए तैयार हूं, प्लेटफॉर्म मेरे को अच्छा लगेगा, कामयाबी से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे को 2 में से 1 चीजें मिल गई, 2 में से 1 चीज मिल गई। अभी दूसरी चीज खाली मैंने डिसाइड करनी है कि क्या मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, क्या मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं। दैट आई हैव टू, वो मेरे को डिसाइड करना है। वो मेरे पेरेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, मेरे ब्रदर सिस्टर डिसाइड नहीं करेंगे, मेरे यार दोस्त डिसाइड नहीं करेंगे। और ज्यादातर 90% यार दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सैर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, है ना। आपका जो फ्यूचर है आपके उन 4-5 लोगों के साथ जिनके साथ आप रहते हो, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। अगर आपको उनकी लाइफ अच्छी लग रही है देन गो थ्रू, फिर ठीक है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी उन चंद लोगों में, दुनिया में 3% लोगों में से नाम आए, तो बिगाड़नी नहीं है किसी के साथ, हमने अपनी डायरेक्शन आस्था से चेंज कर लेनी है, जो कि बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जिस दोस्त के साथ आप घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, जब आप उनसे थोड़ी सी दूर जाएंगे ना, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त कई लोग कर लेंगे। किसके लिए कर लेंगे? क्योंकि कामयाब होना है, दुनिया में 3% लोगों में मैंने आना है, या फिर मैं 97% दुनिया का हिस्सा बन के रह जाऊं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। एक इंसान था, कहीं नौकरी करता था, उसके 2 बेटे थे।
उसको एक बारी काम के लिए उसको अपने शहर छोड़ के महीने 1.5 महीने के लिए बाहर कहीं जाना पड़ा। तो बच्चे रोज याद करते हैं पिताजी कब आएंगे, फादर साहब कब आएंगे, कब आएंगे। बच्चों को इंतजार रहती है, उनको ये भी होता है कि इतनी देर के बाद आएंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए गिफ्ट भी लाएंगे। तो फाइनली एक दिन पिताजी वापस आ गए। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा एक बच्चा अभी सो रहा है, दूसरा अभी जाग रहा है। उन्होंने जो बच्चा जाग रहा था उसको जाके मिला, बड़ी जोर से मिला वो पिताजी को, और उन्होंने अपने एक बैग में से ना एक छोटी सी कार निकाली, टॉय कार निकाली। कहते देख तेरे लिए क्या लेके आया। वो बड़ा खुश हुआ। कार कहता पिताजी चलती कैसे आई। उन्होंने बताया कि इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे करेगा और ये देख कैसे भागेगी आगे। उसकी चेहरे की हवाई उड़ गई। कहता ये क्या लेके आए हो मेरे लिए, ये क्या है। साथ के बच्चों के पास वो रिमोट वाली पता नहीं क्या क्या, वो कभी आगे करते हैं, पीछे करते हैं, कभी अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। ये क्या है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। रोता रोता वो जाके वो सो गया। दूसरा बेटा उठ गया। अब वो भी मिला पिताजी से आके, और आके उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरे लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेके आया, बहुत बढ़िया खिलौना लेके आया। बताओ बताओ, दिखाओ दिखाओ पिताजी दिखाओ। उन्होंने वो गाड़ी निकाली और उसको दी। बड़ा खुश हुआ। कहता जी बहुत बहुत अच्छी कार, मेरे को वैसे बड़े शौक है। कहता पिताजी पर चलती कैसे है। तो उन्होंने बताया ऐसे इसको थोड़ा सा पीछे करेगा और तो ये देख कैसे भागेगी आगे। वो कहता वाह क्या मजेदार चीज लाए हो आप मेरे लिए। वो पागल ही हो गया, उसको इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है, बाहर ले गया, ग्राउंड में ले गया, वेड़े में ले गया, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, ये देखो क्या आया मेरे लिए। तो दोस्तों अब आपके पास एक सवाल है, अगली बारी पिताजी दोबारा कहीं जाएंगे तो कौन से बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। मेरे को लगता है 100 में से 101 बंदे सही होंगे कि दूसरे बेटे के लिए ले आए। दैट इज ग्रेटिट्यूड, दैट इज ग्रेटिट्यूड। भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत लोगों से बढ़ के दिया है मेरे को। दिन में 50, 100, 1000 बारी नमन करो भगवान को, पिताजी को, पेरेंट्स को, कि हमारे तो यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन भगवान भी तब देगा जब ग्रेटिट्यूड रखेंगे, शुक्रिया अदा रखेंगे। मैं अक्सर एक बात आपको सुनाया करता हूं, अपनी जनरली ट्रेनिंग्स में भी सुनाता हूं आपको, कि हमारे को हमेशा सुबह उठते हैं ना तो भगवान को सबसे पहले कहें कि हाँ एक और दिन देखने के लिए दे दिया तुमने हमारे। तो मैं अक्सर एक बात बताता हूं, मेरे फ्रेंड है, उसके पिताजी के ना ये उंगली ऐसे टेढ़ी नहीं होती है ना, ऐसे ऐसे रहती है। या बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, बड़ा इलाज कई साल हो गए चले। किसी सर्जन वाले को दिखाया, किसी सर्जन को दिखाया, वो कहता जी इसका ना यहां से ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए का खर्चा है। दोस्तों आप अभी यहां पे बैठ के क्या अपनी उंगलियां हिलाओ, क्या हिलती हैं? एक एक उंगली के एक एक जोड़ का 2-2 लाख रुपया बच गया आपका। तो दोस्तों शुक्रिया अदा करने के लिए हजारों चीजें हैं हमारे पास, हजारों चीजें हैं हमारे पास। आंखें हैं, जिसकी एक आंख नहीं है, 2 आंख नहीं है, उनसे पूछो। तो दोस्तों पीछे 1-1.5 साल में तो हमने बहुत सारे हादसे देखे, बहुत सारे परिवार महरूम हो गए अपने अपने पेरेंट्स के साथ, या कई पेरेंट्स के बच्चे महरूम हो गए। तो हमारे बीच में आज की डेट में बहुत ज्यादा यंग जनरेशन है। शायद आज का जमाना डिफरेंट है, आज से 20, 30, 40 साल पहले का जमाना डिफरेंट। हम कई बारी आज पेरेंट्स से कई बारी बहस करने लग जाते हैं, कई बारी हम, क्योंकि हमने आज का ये व्यापार देखा है, शायद उन्होंने नहीं देखा। जब मैं था आपकी उम्र का तो हमारे को पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, MLM क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, चेन मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग, हमारे को पता ही नहीं है इस चीज का।
सोशल मीडिया से कैसे काम किया जा सकता है, हमारे को कोई आइडिया ही नहीं। लेकिन जब एक्साइट होके आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी अप्लायंस को, अपने और क्लोज बच्चों को देखते हैं कि वो 19 साल का है। कल ही मेरे पास 5-6 तस्वीरें आई हैं अपने ही एक ग्रुप की। उम्र क्या लिखी हुई है? 19 साल। चेक कितना? 1,41,000 रुपया इस महीने का। किसी का 1,09,000 रुपया, 1,48,000 रुपया। तो दोस्तों हमारे को ये लगता है यार दिनों दिनों में ये मिल जाए, और हमारे मन में वो छप जाता है। हम घर जाके हम उसी पैशन से बात करते हैं। घर वालों को इस बिजनेस के बारे में पता नहीं, तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैं तो कहूंगा बहुत खुश नसीब हैं अगर किसी भी हमारे यहां पे पर्सन के, अगर पेरेंट्स भी साथ में अगर ऑनलाइन में है तो बहुत बहुत खुशी होगी। मैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहता हूं कि जब मेरे को फॉरएवर लिविंग मिला तो मेरी उम्र ऑलरेडी 43 ईयर्स हो गई। जब मेरे को समझ में आई, मेरे को लगता है 43 साल की उम्र में मेरा दूसरा जन्म हुआ। दोस्तों आपका तो 18, 19, 20 साल में ही दूसरा जन्म हो रहा है। यू आर सो लकी। कितने लकी हैं आप, कितने खुश नसीब हैं। लेकिन उसके लिए अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने चाचा जी से, अपने ताए से झगड़ने वाली और लड़ने वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। उनको जरूर आप इकट्ठा करो, उनको जरूर आप जब भी इस तरह की लाइव हो आप उनको साथ में बिठाओ, ताकि, क्योंकि मेरा कुछ टाइम उनके उम्र के साथ गुजरा है, कुछ टाइम अभी आपके साथ गुजर रहा है, तो मैं कुछ चीजें उनके साथ बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं कि वाकई ही ये कोई चोर बाजारी नहीं है, कोई झोल झाल नहीं है, कोई ये 2 नंबर का काम नहीं है, कोई ये बस ये है कि हमारे टाइम में ये काम नहीं था। इसको समझने के लिए हमारे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैंने कर लिया, लेकिन हजारों लोग अभी भी अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो विडंबना है, वो सारी विडंबना है। अब इसको किस तरह तरीके से, किस तरह किसी लॉजिक से, किस तरह से आपने उनको इसके बारे में मैं कन्विंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपने किस तरह से उनको राइट चीजें बतानी है, एथिकल वे से बताना है, वो अभी हमारा काम है। हम मिलके ये सारा काम करेंगे ताकि हम ये बता पाए कि आज के यूथ के लिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि हम फॉरएवर को, हम या नेटवर्किंग को एक साइड पे रख देते हैं, आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? आप क्या क्या कर सकते हो? हाँ 2, 4, 5, 10% जो क्रीम होगी वो कर जाएगी, कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। या जो बहुत मेहनती होगा या जिसमें बहुत ज्यादा सब्र होगा कि ड्रीम्स चलो होते हैं पूरे, हो जाए, नहीं होते ना हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बहुत रेयर पर्सन होगा। लेकिन हम सब, अच्छा मेरे को एक्साइटमेंट से बताओ क्या आपके सपने हैं? वाकई ही आप सपने पूरा करना चाहते हो? मेरे को यहाँ पे चैट बॉक्स में अगर कुछ नजर आएगा, कुछ आग नजर आएगी तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब अभी आपको दूंगा। डेफिनेटली मेरे को जवाब ये मिल रहा है भाई, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके अंदर ड्रीम्स नहीं है, जिसके अंदर सपने नहीं है। लेकिन मेन बात मैं आपको यह बताऊं कि जिन लोगों के आज आपको चेक नजर आ रहे हैं, उनका पिछले 2-3 साल का कड़ी मेहनत है, बहुत पैशन है। आप जस बराड़ के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप और बहुत इकबाल जी के बारे में पढ़ सकते हैं, जसप्रीत के बारे में, मनदीप कंबोज के बारे में आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों उन्होंने रास्ता बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है। लेकिन आज हम महीना 2 महीना लगाते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि उनका चेक कितना आया, मेरा इतना आया है। जो बतख होती है ना, बतख कहते हैं ना, उसको जब ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि कितनी काम एंड क्वाइट, कितने आराम से प्यार से तैर रही है। लेकिन जहां साफ पानी हो ना, नीचे उसके पैर देखो, चप्पू किस तरह से चल रहे हैं, कितने फास्ट चल रहे हैं, लेकिन ऊपर से कितनी काम है, कितनी काम एंड क्वाइट। तो दोस्तों वो चप्पू हमारे को एक बारी तो चलाना पड़ेगा।
एक बारी तो चलाना पड़ेगा। या हम सारी उम्र चला लें, या हम 30, 35, 40, 50 साल काम करते रहें, चप्पू चलाते रहें, या फिर हम एक बारी पूरा जोर लगा दें, 1 साल 2 साल पूरा दे दें इस सिस्टम को। लेकिन वही पर्सन करेगा जिसका विजन क्लियर है और जिसको दूर तक नजर आ रहा है कि मैंने यहां पर पहुंचना है। मैं अक्सर एक बात कह रहा कि जब मैं अपने मैनेजरशिप की, जब मेरे को पिन मिली थी ना नवंबर 2005 की, किसी को मैगजीन मिले तो देना, नहीं तो मैं कभी इंस्टाग्राम पे ही शेयर कर दूंगा। 2005 की मैं जब फोटोग्राफ देखता हूं ना, जब मेरे को मैनेजर की पिन मिली, तो दोस्तों मेरे को बहुत मजा आता है। मेरे को बाकी सारी पिक्स देख के, चाहे मेरे को मेरी फ्रंट पेज में भी पिक आ गई है जब मैंने होस्टिंग करी थी अभी पिछले सक्सेस डे की, उसमें भी शायद उतना मजा नहीं आया जितना वो वाली पिक में आया जब मैं उसको देखता हूं। साथ में मेरा बेटा है, तकरीबन 10 साल का वो था, और इधर बिटिया है 7-8 साल की। आज मैं उनको देखता हूं, देखो उन्होंने मेरे साथ 15-16 साल फॉरएवर के साथ ग्रो किया है। आज दोनों अपने अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाब। क्या ये एफएनपी के बिना हो सकता था? कभी भी नहीं हो सकता था। बेटा अभी सिडनी में सेटल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में। उसकी स्टडीज को कम से कम 15-16 लाख रुपया या 20 लाख कह सकता हूं, बाकी आप खर्चा लगा लो ऊपर कितना और लगता है। क्या इसके बिना, फॉरएवर के बिना पॉसिबल था? शायद नहीं था। ये बात मैं शायद आपके पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कहना चाहूंगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, आप उनको बाद में भी सुना सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में हम 15 क्लास पढ़ लेते हैं, 20 क्लास पढ़ लेते हैं, 22 साल तक, 25 साल तक, कई 30 साल। अभी मेरे को कईयों के रिज्यूम आते हैं, कहते हैं उम्र मेरी 28 साल है, मैं जॉब भी कर रहा हूं लेकिन पढ़ भी रहा हूं साथ में, 30 साल में, 32 साल में भी अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं। दोस्तों 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद हमारा मूल्य पता क्या मार्केट में बढ़ता है? बताते हुए भी शर्म आ जाती है। और हमारी सोच कितनी बड़ी है, हमारे ड्रीम्स कितने बड़े हैं। क्या मैं उसको 1 साल में नहीं देना चाहता? क्या उसको मैं 2 साल में नहीं देना चाहता? 1 साल बच्चे की, आपने भी इतनी पढ़ाई करी है, पेरेंट्स ने आपके ऊपर 1 साल का कम से कम मैं लगाऊं, कम से कम 1 लाख रुपया तो पढ़ाई में लगता होगा ना, ज्यादा ही लगता होगा। तो अगर मैं 12 साल पढ़ाऊं, 15 साल पढ़ाऊं, तो 15-15, 20-20 लाख रुपया पेरेंट्स का लग चुका है ना हमारे ऊपर। तो आपने पेरेंट्स ने, या पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, उन्होंने एक ही बात करनी है कि साल का 1 लाख रुपया है, आप बच्चे की फ्यूचर बनाने के लिए उसको एक बारी 2 सीसी करा दो यार, उसको मौका तो दो। एक्चुअली ना यही डिफरेंस है हिंदुस्तान के बच्चों में और बाहर के कंट्रीज में। मैं जापान के बारे में, बच्चों के बारे में पढ़ता हूं, और यूएसए, कनाडा के बारे में बच्चों, उनके बच्चे जब 18-18, 19-19 साल के होते हैं ना, वो 4-5 जगह पे धक्के खा चुके होते हैं, रिजेक्शंस ले चुके होते हैं। उनके पेरेंट्स 12-13 साल में उनको लगा, चल यार ये काम तू शुरू करके देख कैसे होता है, ये रिस्क ले ले, इतने का ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्टूडेंट होता है ना, वो मैच्योर होने से पहले ही मैच्योर हो जाता है। उसने मार्केट देख ली होती है, उसके दिमाग में जो चल रहा होता है ना, वो उसने अपना फैसला कर लिया होता है कि मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, मैंने इन्वेंशन में जाना है, मैंने R&D में जाना है, मैंने इसमें जाना है, मैं मैकेनिकल में जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा, मेरा क्या फ्यूचर है, वो देख चुका होता है सारी चीजें। हमारे को यहां पे MA करने के बाद MA भी कर लेते हैं, उसके बाद और भी कई कुछ कर लेते हैं, हमारे को पता ही नहीं होता हमने आगे जाना कहां है। तो मैं जरूर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि खास करके हमारे जो घर में पेरेंट्स हैं, सीनियर्स हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मनदीप जी ने आपके साथ किससे ज्वाइन किया अपनी स्टोरी। दोस्तों ये अभी मैं मनदीप जी की स्टोरी अगर शेयर करने लग जाऊंगा ना, तो मेरे को आपका डिनर टाइम क्या, आपका स्लीपिंग टाइम सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसको अलग एक टॉपिक ही रहने दो, और अपनी अपनी अप्लायंस को जरूर लिखा दो। अगली बारी मैं यही टॉपिक लेके आपके सामने आऊंगा।
मनदीप जी हमारे साथ आए हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत पंजाब की बहुत परसेंटेज उन्होंने नौजवानों की लाइफ को चेंज किया है और भी स्टेट्स में बहुत ज्यादा काम किए हैं। उसके बाद नवदीप जी हैं हमारे बीच में, सुमित सूद जी हैं, आजाद सिंह ठाकुर जी हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, दिल्ली से हैं अंजू मैम है, जयश्री मान, पिंकी मैम है, जो कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आज का यूथ है उसमें फायर तो बहुत है, पैशन तो बहुत है, लेकिन डायरेक्शन दिखाने वाला कोई एक पर्सन चाहिए जो उनको मॉनिटर करे कि हाँ आप बिल्कुल आप चैनलाइज, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने वाला। हम ये चीज मानते हैं कि हमारे बीच में शायद आपके जितना पैशन नहीं है, थोड़ी कंटेनमेंट आ जाती है, थोड़ा उम्र। मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगा, ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जो मेरे के अभी एक ग्रुप से डिस्कशन हुई थी, उसको लेके अभी आगे 4-5 मिनट रह गए हैं, उसको लेके अभी वाइंड अप करते हैं। दोस्तों, जो मैंने अपने एज में देखा था, चलो मैंने तो 20 साल पहले फैक्ट्री चला ली, उसके बाद मेरे को नहीं वहां पे फ्यूचर कोई नजर आया, तो मैं माइंड ओपन था मेरा कि मैंने अब कुछ ना कुछ और तो देखना ही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे 1998 में आई, एमवे के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया, एमवे का 1998 में ही, लेकिन 3-4 साल लगा लिए, 2002 आ गया, मेरे को लगा यार कोई पैसे मुझे तो आते नहीं, 3,500 एक बार ही आया सबसे हाईएस्ट 12% लेवल पे। तो मेरे को लगा यार ये आग लगा लो सीने में, यस ये राइट टाइम है आग लगाने का। दुनिया जहां बहुत ठंडी पड़ रही है ना आज की डेट में, इतने लोग जॉब के कारण और इतने ज्यादा डिप्रेशन, अभी थोड़े दिन में डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। महंगाई आपको पता है कहां बढ़ रही है। ड्रीम हम कम करने वाले हैं नहीं कि हम अपने ड्रीम्स को संकोच दें, हम ड्रीम्स को दबा दें, लेकिन अगर हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिला है उसको हम अच्छी तरह से तो अंडरस्टैंड करें। आपको गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, मेरे को भी बहुत मिले, बहुत गुमराह करने वाले मिलेंगे। शॉर्टकट्स में भी शॉर्टकट निकालने वाले बहुत मिलेंगे। अंजाम क्या होगा? जीरो हो जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो। बदनामी अलग से, पेरेंट्स से भी बदनामी और समाज से भी बदनामी। क्या हम वो लेना चाहते हैं? मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊं कि फॉरएवर से ज्यादा शॉर्टकट आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिलेगा, कोई शॉर्टकट इससे बेटर नहीं मिलेगा। एग्जांपल देता हूं मैं अपना। 2005 में जो मेरी नौबत थी वो 3-4 हजार रुपया भी खर्च करने की नौबत नहीं थी मेरे पास। अक्सर आप मेरी जितने भी स्टोरी सुनोगे, जितने भी आप मेरे स्टेज प्रोग्राम देखोगे, सब में यही आएगा कि कोई फादर कोई मदर के लिए अगर 4-5 हजार का भी खर्चा करना पड़ता था तो शायद बड़े दिल पे पत्थर रखना पड़ता था, अभी गुजारा ही नहीं हो रहा। गाड़ी के पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे, बेचने के कगार में, बिकने में थी गाड़ी। 20 साल मेहनत करने के बाद 15-16 साल इंश्योरेंस में भी लगा दिया, 4-5 साल और भी कई नेटवर्क मार्केटिंग में लगा दिया, लेकिन 20 साल के बाद भी वही के वही हैं, वही के वही। अभी आपको मैं बात बताऊंगा, 2005 में निर्णय किया फॉरएवर का, क्योंकि फादर को अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। फादर की हेल्थ के लिए मैं आया था, सबने यूट्यूब पे भी देखा होगा, मेरी स्टोरीज देखी होगी। लेकिन दोस्तों 2005 में शुरू किया, अक्टूबर 2006 में तकरीबन 1.5-2 साल में पहली नई गाड़ी कंपनी की तरफ से आ गई। इससे और बढ़िया शॉर्टकट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कभी एयर ट्रेवल नहीं किया, उम्र चाहे मेरी उस टाइम पे 50 के आसपास पहुंच गई थी, हमने एयर ट्रेवल कभी नहीं किया। लेकिन 2007 में पहला एयर ट्रेवल भी हो गया, गोवा चले गए, रमाडा में। आप देखोगे अगर मैनेजर्स रिट्रीट की लिस्ट देखोगे 2007 में आपको रमाडा नजर आ जाएगा गोवा का। 2008 में दूसरी गाड़ी मैंने वाइफ के लिए होंडा सिटी ले ली। 2009 में अमेरिका भी चले गए, जिसके हमने पासपोर्ट ही नहीं कभी बनाया। इससे और शॉर्टकट क्या हो सकता है? हालांकि मैं बहुत तेजी से भागा नहीं इधर, बहुत पैशनेट होकर काम नहीं मैंने किया, लेकिन सिस्टम में दम है। पहले साल की जब मैंने फादर के लिए पढ़ लिए थे तो 7800 रुपया मेरे को पहले साल में आया था, 2004 के एंड में जब मैंने किया।
7800 अगले साल 2,78,000 रुपए की इनकम बन गया। 2,78,000 वाला अगले साल 8 लाख रुपए की इनकम मेरे को फॉरएवर से आ गई, और तीसरे साल में 16.5 लाख आ गई, उसके आगे 31 लाख आ गई। किसी जॉब में पॉसिबल है, किसी दुकानदारी में पॉसिबल है। दुकानदारी में 31 लाख आपको कमाना है, कितने करोड़ लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेट कर लेना। 31 लाख के बाद 48 लाख गया, फिर 62 लाख आ गया। तो दोस्तों ये अपने आप में भी, हाँ, मेहनत करने के लिए अपने आप को हम चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें। पुरानी आदतों से वहां नहीं पहुंचा जा सकेगा, नहीं पहुंच सकते आप। पुराने मित्रों से जिनके साथ सोच घूमने फिरने की है इधर, क्योंकि ये उम्र बड़ी डेलिकेट उम्र है, इसको अगर आपने नहीं संभाला, मैं अंजाम बता देता हूं आपको, आज ही बता देता हूं आपके साथ क्या होने वाला है। ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आजकल इंजीनियर बाद में क्या करते हैं, बैंक में, मोबाइल सेक्टर में चल जाते हैं। भाई आपने इंजीनियरिंग करी है यार, बीटेक करी है, आप बैंकों में कहां धक्के खा रहे हो? आप इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे आ गए? आप मोबाइल सेक्टर में कैसे आ गए? जॉब ही नहीं है और कोई। तो पर्सन कहता है यार जहां बीटेक कर ली मैंने, एमटेक भी कर ली, ये भी कर लिया मैंने, और बहुत कुछ पढ़ लिया, चल बैंक में है, चल बैंक का एग्जाम भी दे दो, एयरटेल से नौकरी आई है, वोडाफोन से आई है, चलो जियो में भी भर दो। उसके बाद फिर अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में आई है, टाटा वालों ने बुलाया, उसने बुलाया, वहां पे भी अप्लाई कर दो। अभी कल परसों की खबर है, आपको सुन के हैरानी भी होगी, शर्म भी आएगी। क्रिमेशन ग्राउंड होता है ना, क्रिमेशन ग्राउंड, वहां पे 4 पोस्टें निकले हैं, और कितने पोस्ट ग्रेजुएट ने, कितने डॉक्टरेट ने वहां पे अप्लाई किया है क्रिमेशन ग्राउंड में नौकरी के। तो होता क्या है, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, भाई यार चलो बैंक में रिस्पेक्टेबल है, टाई लगा के जाएंगे यार, अड़ोसी पड़ोसी को पता चलेगा कि बच्चा बहुत बढ़िया जगह पे लगा है। लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो वो दिमाग में सुबह से लेके रात तक प्रेशर ही इतना ज्यादा है। अभी बैंक वालों का काम क्या है कि जबरदस्ती जितने भी क्लाइंट है ना, सबके इंश्योरेंस कर डालो यार, सबके पैसे ना यहां से निकाल के मार्केट्स में लगवा दो। मार्केट अभी जिसने बैंक की फैसिलिटी लेनी होती है, मेरे पास भी रोज फोन आते हैं, बैंक की फैसिलिटी होती है, वो कहते हैं जी 5,000 दे दो आप महीने का, है ना। बंदा कहता है यार मैं रोज बैंक तो काम कराना है, रोज इन्हीं के मत्थे लगना है, चलो दे दो यार 5,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये उनका काम 2-3 साल में वहां लगाएंगे, फिर कहेंगे यार दिस इज वेरी टफ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार। चलो अब ऐसा देखते हैं, अब थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर में चलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में वहां का जो 4-5 साल लगाए वो खत्म हो गया, वहां से दोबारा पैसा कभी नहीं आना। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में चले गए, इंश्योरेंस में वहां उससे भी बुरा हाल है ज्यादा। जब मैंने एजेंसी ली थी 1989 में, तब खाली LIC का राज करते थे, LIC वाले उसी का बोल रहा था। आज भी खैर वो टॉप पे है। अभी तो आप गिनती सुनोगे शायद 52-53 कंपनियां और आ चुकी हैं, कईयों के नाम ही नहीं पता हमारे। अब वहां पे आपको जॉब तो मिल जाएगी, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस 4-5 साल बैंक में लगाया, चलो इधर आ जाओ। वहां पे टारगेट आप जाएंगे, ओहो यार ये तो फंस गया, मैं तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकलना चाहता हूं, यहां आके फंस गया। इन द मीन टाइम क्या होगा, अभी लोग देखेंगे यार ये कमा रहा है, बड़ा टाइप बूट शूट डालता है, अभी इसकी शादी करो यार, है ना, नौकरी लग गई है, पक्का पैसा भी घर पे आ रहा है, चलो शादी होगी, फैमिली एक्सपैंड होनी शुरू हो गई। अभी वहां पे वो और दब गया और फंस गया बेचारा जाके, वहां पे के टारगेट इससे भी ज्यादा है। अभी वो 4-5 साल वो इंश्योरेंस में लगाता है, अब कहता है यार ये भी मुश्किल है, अभी मोबाइल सेक्टर देखता हूं। अभी 5 साल वहां लगाए, 4-5 साल वहां लगा के, अब क्या हो गया, अब घर में तो ये चाहिए कि यहां पे घर में 25-30 हजार तो अब आना चाहिए, चाहे जियो चाहे मरो चाहे जो मर्जी करो। अब नहीं वो रिस्क ले सकता। आपकी उम्र में आप रिस्क ले सकते हो, 18 साल में रिस्क ले सकते हो, 25 साल में रिस्क ले सकते हो, 30 साल तक रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपकी लायबिलिटीज इतनी नहीं है,
लेकिन अगर घूमने फिरने में चक्कर, क्योंकि ये चीजें हर किसी को अच्छी लगती है, नेटफ्लिक्स देखना सबको अच्छा लगता है ना, घर में बैठो साथ में कॉफी दी, और घर में सेवा भी बड़ी होती है ना, पेरेंट्स तो सेवा करते रहते हैं बेचारे, लेकिन वो करना भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अंजाम देखो, जो समय निकल रहा है, बीत रहा है, खत्म हो रहा है, जीरो हो रहा है, वो समय तो दोबारा नहीं आएगा। तो क्यों ना 2-3 साल लगा दें यार, अपनी जिंदगी को संवारना है ना, अपनी जिंदगी को संवारना। तो दोस्तों हमारे को थोड़ा सा टॉपिक सीरियस है, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, वैसे मैं थोड़ा हल्का फुल्का रखता हूं, लेकिन पते की बात थी, मेरे को पिछले एक हफ्ते जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था इंस्टाग्राम लाइव, उसके बाद मेरे को कुछ ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे आए, मेरे को लगा नहीं यार, जगाना चाहिए, आज के यूथ को जगाना चाहिए, एक बारी झंकोरना चाहिए। फिर भी कोई आना चाहिए आ जाए, फिर भी वेलकम है, नहीं कोई फिर भी आना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लाइफ सबको अच्छी लगती है। शिमला जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहां पे ड्रिंक कर रहे हैं और सैर कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो 4-5, हाँ ठीक है, हर किसी को प्लान वे में करो, प्लानिंग के साथ करो। महीने में अगर आपने 25 दिन पूरा जोर लगाया है तो 4-5 दिन एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने महीने के टारगेट को मन में रखो यार, इस महीने में मैं बड़े सिंपल तरीके से फॉरएवर बता दूं, फॉरएवर है क्या, प्रैक्टिकली है क्या। फॉरएवर ना सुपरवाइजर बनने के लिए, ना एएम बनने के लिए, ना मैनेजर बनने के लिए। फॉरएवर क्या है कि मैंने 30 से लेके 40 सीसी की एवरेज बनानी है, बस। दैट इज फॉरएवर। मेरा सबसे पहले ये टारगेट होना चाहिए, चाहे मैं आज नोवस कस्टमर ही हूं, प्रेफर्ड कस्टमर ही हूं, चाहे मैंने चलो एएस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने 30-40 सीसी की एवरेज मेंटेन करनी है। मेरे साथ भी होनी चाहिए, मेरे बिना भी होनी चाहिए। अभी सेब का सीजन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आजकल 1-2 महीने के लिए बिजी हैं, सेब के आजकल उनका सीजन वहां पे चल रहा है। अभी वो चले जाएंगे खेतों में, अब पीछे लोग उसी को देख रहे हैं, यार ये दोबारा आएगा तो हम दोबारा से काम शुरू करेंगे। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, जिम्मेवारी लेनी। और ये 40 सीसी ये नहीं है कि 20 बंदों को फटाफट पकड़ा, उल्टी सीधी सी वहां पे आपने मैसेज दिया, पुट्ठा सीधा सा कोई ना कोई आपने सेमिनार कर दिया और दो सीसी करवा के चल ले यार 40 कर दिए मैंने इस महीने, अगले महीने कितने हुए। बड़ी हैरानी होती है कईयों के ना, मेरे को इंस्टाग्राम में देखते इधर उधर से कईयों को फोन आता है, सर जी आप मेरी कुछ हेल्प कर दो। मैंने कहा यार मैं आपको जानता नहीं, आप कहां से हैं। मैं वहां से हूं, मैं जयपुर से हूं, मैं रायपुर से हूं, मैं फलाना टिकाना में वहां से हूं। आपका नंबर हमने देखा था, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा था, आप फॉरएवर में हैं। मेरी अपलाइन ने कहा है कि जब तक 2 सीसी नहीं करेगा तेरी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, तेरे को हमने कोई सपोर्ट नहीं करनी है। 1 सीसी का तो मैंने किसी और से जुगाड़ कर लिया, आप प्लीज 1 सीसी मेरा कर दे। ये एक फोन नहीं आया ये महीने में 2-4 आ जाते हैं। क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं हम अपनी टीम को, क्या सिखा रहे हैं उनको। तो दोस्तों हमारे को इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। और जब मैं उसको देखता हूं तो मेरे को अभी याद आता है कि 16 साल के बाद कितना जबरदस्त विजन है। और आज भी मेरे को ये लगता है कि शायद मेरा ये काम अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि जो मजा अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है शायद वो मजा पहले कभी ऑफलाइन आया ही नहीं आज तक। जो पॉसिबिलिटीज यहां पे नजर आ रही हैं, अभी हमारे पास तकरीबन 250 लोग देख रहे हैं। पहले कहां पे घर से बाहर निकलते 1 को पकड़ लिया, 2 को पकड़ लिया, दिन में 4-5 लोगों को मिल लिया मैक्सिमम, उससे ज्यादा कहां मिल लिया, कितने लोगों को मिल सकते हैं आप डेली बेसिस। फिर बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं, वही चीज बार बार रिपीट करी जा रही है आज किसी के साथ। दोस्तों आज से बेटर मौका आपको आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपने अपने लिए अपना टारगेट सेट करना है। आपने ये देखना है कि मेरी कैपेसिटी रोज 50 लोगों के कनेक्शन की है, तो मैंने शिद्दत से, है ना, भगवान को हाजिर नाजिर कर सब ग्रेटिट्यूड में आके
ये सोच के आओ कि मैंने 50 लोगों का आज भला करना ही करना है। मैंने अपनी तरफ से तो बता देना यार, वो समझते हैं समझ आएंगे, नहीं तो 1 साल के बाद समझ आएंगे, बाद में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इस चीज को अपनी एक पैशन, एक प्रार्थना, एक जुनून की तरह मैंने किसी के साथ टारगेट नहीं रखा। उसका घर में 1 लाख 1.5 लाख का चेक आता रहे, वो 2 लाख का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग करनी है, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपना फैसला मैंने आप करना है। पेरेंट्स मानते हैं, अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो नेक्स्ट हमारा शायद तय हुआ है कि 3 तारीख को, आई थिंक ट्यूसडे है, 3 तारीख को दोबारा से हम लाइव आएंगे। आप मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बताएं। थोड़ा सा मैं उनको जरूर रियलिटी कन्विंस नहीं करना है, उनको किसी तरह से इंप्रेस नहीं करना है, रियलिटी बतानी है कि दिस इज द रियलिटी, ये आने वाले समय की ये रियलिटी है। इस चीज को हम जरूर अंडरस्टैंड करें और वो सपोर्ट करें आपको। जिनको ऑलरेडी सपोर्ट मिल रही है बहुत खुश नसीब है, जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही है जरूर उनको इस तरह के फंक्शंस दिखाओ, सक्सेस डे के आप उनको लिंक्स में बिठाओ और डेफिनेटली आप अलग अलग कंट्रीज की हमारी जो ग्लोबल रैलीज हैं उनको वो दिखाओ। मैनेजर्स रिट्रीट है, किस तरह से वहाँ सारे एंजॉय करते हैं, किस तरह से एक फैमिली की तरह वहाँ पे सारा काम होता है। तो हम उनको जरूर ये पॉजिटिव चीजें बताएं कि आने वाले समय में यही करियर है जो कि हमारे को हमारे ड्रीम्स तक पहुंचा पाएगा। अगर हम सोचते हैं कि ये समय निकल गया, 4-5 साल के बाद हम सीरियस होंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है, फ्यूचर कहाँ पे जाएगा, हमने कैसे करना है, शायद हो सकता है कि कुछ लोग खुश नसीब होंगे जो कि अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। लेकिन वो समय जो निकल जाएगा उसको अगर हम आज अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आज संभाल लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम होगा। तो दोस्तों आज का जो ज्यादा समय था वो यंग जनरेशन के लिए था, यूथ के लिए था, क्योंकि आप में फायर बड़ी है, आपके अंदर पैशन बहुत ज्यादा, अभी आपके ड्रीम्स अभी जिंदा हैं, अभी आपको लगता है कि मैं मेहनत करके वहां तक पहुंच जाऊं। फिर पुरानी बात पे आता हूं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होंगे लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहुत सारे होंगे जिनको आज प्लेटफॉर्म ये मिल गया और वो हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ग्रेटिट्यूड साथ में रखें। क्यों रखना है? क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों का नाम आपके मन में आ रहा है वो जरूरी नहीं है बिजनेस में आएंगे। किसी को डरा धमका के जबरदस्ती ले भी आओगे, वो जब भी मौका देखेगा वो खिसक जाएगा, पीछे से निकल जाएगा, फिर वो दोबारा काबू में नहीं आएगा। तो आपने अपनी बात रख देनी है, लेकिन साथ के साथ जिनकी भी कामयाबी आज आप देखते हो, चाहे वो 64 ग्रुप है, चाहे वो फायर ग्रुप है, चाहे वो वैब ग्रुप है, चाहे वो और बाकी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चाहे एमके ग्रुप है, वो यही है कि उन्होंने कॉन्टिन्यूटी बना के रखी और सोशल मीडिया पे काम किया, सोशल मीडिया को अंडरस्टैंड। आज से 1 साल पहले हमारे को पता नहीं था कैनवा क्या होता है, पोस्टर कैसे बनाते हैं, रील्स क्या होती हैं, स्टोरीज क्या होती हैं, हमारे को पता ही। लेकिन ये नेसेसिटी है, ये आज की ये एक जरूरत है हमारी। अंडरस्टैंड 3 P's। यस, कुलदीप जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आएंगी, वो कहेंगी यार ये तो पुराना हो गया, आपका 43 साल हो गए, ये तो सिस्टम बहुत पुराना हो गया, अभी इसी महीने नई कंपनी खुल रही है, उसमें आ जा। तो उसमें 3 P's याद रखना कि कंपनी की प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। कंपनी अगर 2 साल चल गई, 3 साल चल गई, फिर कोई भी किसी तरह का लीगल, अभी तो बहुत एक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, नए रूल्स आ रहे हैं और आपको हैरानी होगी, आपको खुशी भी होगी इस बात की कि हम ऑलरेडी, जैसे हमारी बात हुई है कंट्री हेड से, कि हम ऑलरेडी 99% से ज्यादा पहले ही फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज को अपने अपने प्लान चेंज करने पड़ रहे हैं। लेकिन हम पहले ही सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 3 P's में प्रोफाइल आ गया, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट के बारे में अभी जो हमारी कंपनियां छोड़ के भी जा रहे हैं ना दूसरी कंपनीज में, प्रोडक्ट वो भी हमारे ही यूज करते हैं, वो आज भी हमारे यूज करते हैं। बहुत सारे आपको यूजर भी मिलेंगे जो कहेंगे यार बिजनेस से कोई लेना देना नहीं मेरा, आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, लेकिन यार आपके प्रोडक्ट्स बड़े लाजवाब है, मेरे को प्रोडक्ट्स दे दिया कर।
एंड फाइनली प्लान, अभी जो इस महीने का प्लान है, मैं आपसे ये जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस महीने का जो 25% वाला जो एनहांस्ड है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। अभी 2 दिन है हमारे पास, जो ऑलरेडी कर चुके हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिन्होंने अभी नहीं किया तो सवाल तो जरूर देखो ना यार, कंपनी ने इतना जबरदस्त चीज लेके आए हैं, हमारी इनकम सीधी 10%, लोग तो 10% पे करोड़ों का गेम खेलते हैं, हमारी तो बढ़ा दी 10 से भी ज्यादा % कंपनी ने। तो एटलीस्ट आप जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत नहीं करी, आज सबसे पहले एक काम करो, अपने आप को रजिस्टर कराओ, माय फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड करो, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, अपना पैन आधार उसमें डालो और केवाईसी आज ही कर, जो करना है उसको आज ही खत्म करो। जो कर चुके हैं वेलकम टू दैट, उनको बहुत बहुत स्वागत है उनका। अपनी केवाईसी डन करो और सबसे पहले आप एक उसमें कोई भी आप ऑर्डर डालो, ऑर्डर डालना सीखो, क्योंकि सीखेंगे तो सिखा पाएंगे किसी को। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे ही आपका 5000 से ऊपर हो जाए, 1 सीसी हो जाए, 2 सीसी हो जाए, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, उससे बढ़िया तो कोई प्लान नहीं है। अदरवाइज आप 5000 की परचेज करके आप अपने साथ 1-2 लोगों, 4 लोगों, 10 लोगों को अपने साथ लगाओ और उनके अगर आप नीचे एक भी शेयर डालेंगे तो आपको वो स्वाद, वो बेनिफिट मिलेगा जो कंपनी ने हमारे को तोहफे के रूप में इस महीने दिया है। बहुत लाजवाब है। मेरे को पता है जिनका ऑलरेडी चेक 4 लाख का था, वो इसी महीने उतने काम में ही 5 लाख का होने वाला है। आप मेरी बात को यकीन से मान के आप इसको बिलीव करो, क्योंकि उसमें नीचे से नीचे कहां से पता नहीं क्या क्या आपके पास आने वाला है। आपको समझ में नहीं आएगा यार ये कैसे हुआ सारा। आपकी डायरेक्टली में 10% तो आपकी एनहांसमेंट ऑलरेडी हो ही गई है, और उसके बाद फिर आप कोशिश करो, जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन कर लिया या पिछले महीने ज्वाइन कर लिया था या इस महीने अर्ली ज्वाइन कर लिया था, जो हमारा बूस्ट प्रोग्राम है जिसमें कि आपको 15-18 हजार रुपए के गिफ्ट और मिलेंगे, उसको जरूर अंडरस्टैंड करें। अपनी अपनी अप्लायंस से, अपने अपने सीनियर से, मेंटोर से जरूर उसके बारे में अंडरस्टैंड करें और अपना एक रास्ता, ये जो 10, 15, 20 हजार के जो गिफ्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि इससे जिंदगी बदलेगी, लेकिन इसके कारण जो आप काम कर लोगे ना, जो अपने साथ 2, 4, 5 लोगों को अपने साथ आप अटैच कर लोगे, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम फॉरएवर में कहते हैं कि मेरे जैसे अगर 5 लोग मिल गए तो मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। तो वो 5 लोगों में से अगर आपने 4 लोग इसी महीने ढूंढ लिए तो आपका बिजनेस कहां जाएगा, आपके चेक्स कहां जाएंगे, आपका विश्वास कहां जाएगा, आपके पेरेंट्स आपके साथ हो जाएंगे। अभी अगर किसी के पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब ना हो या आप ऊंचाइयों को ना छुएं, ऐसा नहीं है। चाहते वो भी है कि आप कामयाब हो, लेकिन यहां पे आपने एक स्टैंड लेना है। आपने कहना है कि आप ठीक है, मेरे को 2, 3, 4, 5 महीने का समय दो, मेरा एक बारी 2 सीसी डन करो। नहीं करना चाहते कोई नहीं, 5000 दो, मैं मेहनत कर लूंगा, मैं करके आपको दिखा दूंगा और आपके सामने एक मिसाल बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, वही दोस्त जिनको आप थोड़ी देर के लिए आप बाहर निकलेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, थोड़े दिनों के बाद आपके मुरीद बन जाएंगे, और हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग अपने लाइफ को चेंज कर पाए। तो आपको, जैसे मनदीप जी ने कुछ साल पहले डिसीजन लिया था, आज उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी। तो दोस्तों, आपको भी अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको भी ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा। होगा तो थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इस एज में अपने माइंड को समझाना इतना आसान नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। ट्रेंड जैसे चल रहा होता है ना, वैसे ही इसको छेड़ू ना मैं, जैसे चल रहा है चलते जाने दो। लेकिन फिर आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मेरे को लगता है समय शायद 4-5 मिनट ऊपर हो गए हैं। बहुत जरूरी मुद्दा था, बहुत ही जरूरी बातें आपके साथ करनी थी। अगला जो प्रोग्राम है वो आप याद रखें, एक बहुत अच्छे लीडर के साथ, एक बहुत अच्छे ग्रुप से, बहुत बहुत पते की बातें अभी आपको मिलेगी नेक्स्ट टाइम पे। हम इस बरी में पिछली बरी के तकरीबन डबल कर पाए हैं, तो अगली बारी में मेरे को लगता है कम से कम हो सकता है कि हम 500 के आंकड़े को भी एक्सीड कर जाएं, हो सकता है 1000 से भी ऊपर चले जाएं, क्योंकि ये चीजें हैं
ये एक ऐसी आपके मन के ऊपर बार बार एक चीज आएगी जिससे कि आपका माइंड आस्ता है। इसमें कुछ चीजें आप अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन कुछ अभी भी डाउट से रह जाएंगे, पता नहीं ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं कि अपने लिए कह रहे हैं कि किसी और के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब वही चीजें 2-3-4 बारी रिपीट होगी तो आपको लगने लग जाएगा कि हाँ वाकई ही दिस इज द राइट ट्रैक। ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां से निकल के हिंदुस्तान के अलावा सारी दुनिया के लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। सारी दुनिया आज सेहतमंद हो गई है, सारी दुनिया के पास आज एक अच्छा करियर आ गया है, और उससे भी बड़ी बात कि हम लोगों के करियर बनाने में भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को कामयाब करने के लिए भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत समय निकाला। एंड जाने का मन मेरा भी नहीं है, मेरे को लगता है आपका भी दिल नहीं करता है जाने के लिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा, तभी दोबारा मिल पाएंगे। तो आज के लिए मेरा अपना ही, बहुत सारे फ्रेंड्स ने अभी बहुत सारे थैंक्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप बल्कि मेरे को दे रहे हैं, और मेरे को अच्छा लग रहा है आप सबसे बातें करने के लिए। और मेरे को लगता है कि कुछ चंद लोग ही अगर मेरी बातों को सुन के अगर अपनी जिंदगी को बदल पाए तो शायद उससे और बढ़िया, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी जिंदगी जी ली है फॉरएवर के साथ। और खासकर मिस्टर रेक्स का भी जिक्र जब अपने जहन में आया है तो शायद थोड़ा सा इमोशनल भी माइंड हो जाता है। लेकिन वाकई अगर वो फरिश्ता अगर भगवान ने धरती पे ना भेजा होता तो आज शायद पता नहीं कौन से हालात में जिंदगी चल रही होती, आप पता नहीं क्या कर रहे होते, मैं पता नहीं क्या कर रहा होता। तो थैंक्स टू द ग्रेट लेजेंड जिनके कारण आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, और हम उनको प्रूव कर दें जहां पे भी है, हमारे को देख रहे हैं, उनकी आत्मा हमारे साथ है। वो जो सोचते थे दुनिया का भला करने के लिए, बहुत रेयर सोच लोग ऐसे सोचते हैं, तो उनकी सोच को सलाम है। और उनकी जो भी रास्ते हमारे को है हम उनको जरूर पूरा करके दिखाएंगे, और जरूर हम यहाँ पे कामयाब होकर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही है, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।